हे गैस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। रिजवान अपनी चाल के तहत सुहेब और उजाला का आपस में रब्ता करवाता है क्योंकि उसे तो पैसों की लालच होती है। लेकिन आज की इस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट डिटेल के साथ बताएंगे कि क्या उजाला रिजवान की बात मानकर सुहेब से पैसे मांग पाएगी, क्या सुहेब जो है उजाला के लिए सब कुछ कर पाएगा। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। जावर जब फैसला को लेने के लिए आता है तो उस वक्त जावर का जो मूड होता है वो खुशगवार होता है, तो वहाँ पर जो है किरण को शक हो जाता है, बल्कि उसके पूरा यकीन हो जाता है कि जहाँ पर जावर को कुछ ना कुछ लालच मिली हुई है, क्योंकि किरण ने सब कुछ जावर को पहले बता दिया था कि हमें जो है 2 करोड़ रुपए मिले तो आप भी कुछ ना कुछ पैसों की डिमांड रखो। तो उसे पूरा यकीन होता है कि इन्होंने पैसों की डिमांड रखी होगी, तो इस वजह से जावर का मूड ठीक है। वो ज़रबाब के दिल में जो शक डालने की कोशिश करती है, उसके साथ बात करती है, उससे कहती है कि भाई जो है ये सबको जो है पैसे जावर को मिले होंगे। इस वजह से जावर का मूड भी ठीक था और वो फैसला को लेने के लिए भी आया है। तो ज़रबाब पहले इस बात मानने से साफ इनकार करे तो उससे कहते हैं कि ये कभी भी नहीं हो सकता और ना ही ये सब कुछ हम पैसे, हमारे पास पैसे ही नहीं तो हम उसे पैसे कहाँ से दे सकते हैं। तो किरण उससे कहती है कि भाई सबसे पहली बात तो ये है कि जावर कभी भी फैसला को ऐसे लेकर ना जाता, अगर वो लेकर गया है तो उसे लालच ज़रूर मिली है। ज़रबाब उसे कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम कहती हो कि उसे पैसे मिले होंगे तो चलो मुझे बताओ कि उसे किस तरीके से पैसे मिले होंगे, पापा के पास तो पैसे हैं ही नहीं। तो किरण उसे पहले ज़ुहैब का नाम देती है कि ज़ुहैब से उसने पैसे लेकर दिए होंगे। तो ज़रबाब उसे कहते हैं कि ज़ुहैब को तो जो अभी है जॉब मिली है और उसके पास इतनी ज़्यादा सेविंग नहीं होगी, मतलब कि ज़ुहैब ने अभी भी जॉब की है, उसके बाद उसकी शादी भी हो गई है तो उसके पास इतनी ज़्यादा पैसे नहीं हो सकते। तो वहाँ पर दूसरा जो पॉइंट होता है वो किरण चलने की कोशिश करती है, उससे कहती है कि भाई पापा ने जो है वो प्रॉपर्टी बेच दी होगी, प्रॉपर्टी बेचकर उसको पैसे दे दिए होंगे। तो ज़रबाब उसे कहते हैं कि प्रॉपर्टी तो कभी भी पापा ये काम नहीं कर सकते, और अगर उसने ये सब कुछ किया भी होता तो वो सबसे पहले मेरे साथ मशवरा करते, मुझे आकर बताते कि भाई मैं प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ, मुझे पैसों की ज़रूरत है, तुम इस काम में जो है इन्वॉल्व हो या नहीं हो। ज़रबाब ये सब कुछ मानने से इनकार कर देता है। किरण भी खामोश हो जाती है, उससे कहती है अच्छा ठीक है, अगर तुम ये सब कुछ कहती हो तो हो सकता है कि पैसे ना दियो। लेकिन किरण इस मामले की खोज तक या तहकीकात तक ज़रूर पहुंचेगी, क्योंकि उसे एक पॉइंट मिल जाता है कि अगर पैसे दिए और ज़रबाब को नहीं पता, अगर ये सच निकल पड़ा तो ज़रबाब के दिल में जो है अपने वालिदैन के लिए नफ़रत आ जाएगी। वो यही चाहती है कि भाई ज़रबाब किसी भी तरीके से इस घर से थोड़ा सा नफ़रत करना शुरू कर दे। बात जो होती है वो अभी भी अपनी हरकतों और अपनी चालों पर चली हुई होती है। ज़ुहैब उसे रोकने की कोशिश भी करता है। पहले इन दोनों की जो है नफ़रतें ज़्यादा थीं, फिर नफ़रतों को काम किया। नवाल और ज़ुहैब के बीच में जो बातें थी वो ख़त्म हो गई हैं। नवाल ने कहा कि ठीक है, जैसा तुम चाहोगे मैं वैसा करने की कोशिश करूँगी, मतलब कि आपके साथ कोऑपरेट करूँगी। तो वहाँ पर जैसे नवाल आती है तो नवाल फिर से अपनी अदाएँ दिखाना शुरू कर देती है, जहाँ पर भी आती है जाती है, ना ही ज़ुहैब को कुछ बता कर जाती है, उसका ड्रेस, उसका आना जाना। तो वहाँ पर ज़ुहैब को गुस्सा आ जाता है और नवाल से पूछने की कोशिश करता है, उससे कहता है कि तुमने तो मेरे साथ जो है वादे किए थे, या तुमने मेरे साथ कोऑपरेट किया कि भाई मैं जहाँ पर भी जाऊँगी तो तुम्हारी मर्ज़ी के बगैर नहीं जाऊँगी और तुम्हें बता कर जाऊँगी। तो नवाल को गुस्सा आता है, उससे कहते हैं कि भाई तुम्हें क्या मसला है, तुम आखिरकार चाहते क्या हो, मेरा आना जाना या मेरा जो है ये सब कुछ मेरे लाइफस्टाइल के साथ ये हिस्सा है। मतलब ये थोड़ा सा जो है ज़ुहैब की तरफ से एक छूट मिली थी उस नवाल को, और नवाल की तरफ से भी ज़ुहैब को छूट मिली थी। ज़ुहैब उसे कहते हैं कि नवाल तुमने खुद कहा था कि मैं तुम्हारे साथ जो है कोऑपरेट करने की कोशिश करूँगी, जैसा तुम चाहोगे मैं वैसा करूँगी, तो अब तुम फिर अपनी मर्ज़ी कर रही हो। तो नवाल से कहती है अच्छा ठीक है, अगर तुम कहो कि मैं सांसें रोक लूँ तो क्या तुम्हारे लिए मैं सांसें भी रोक लूँ। ये बात जब सुनता है ज़ुहैब तो उसको अंदर से बड़ी तकलीफ़ होती है, क्योंकि जहाँ पर अगर उजाला होती तो उजाला कभी भी ये बात ना करती, वो हर सूरत में है ज़ुहैब का साथ देने की कोशिश करती या इस तरह की उसके ऊपर तंज ना करती। और जहाँ ज़ुहैब को थोड़ा सा कमी का एहसास होता है कि यार देखो अगर मेरे साथ ये सीरियस होती या मेरे साथ मुखलिस होती तो ये बात मेरे साथ ना करती। रिजवान जो है अपनी चाल चलने की कोशिश पूरी कर रहा है, वो पहले किरण के साथ रब्ता कर रहा है। किरण गुस्से में आ जाती है, उससे कह रही भाई तुमने मेरे साथ जो है कॉल पर बात क्यों की है, मुझे कॉल क्यों की है, मैं जहाँ पर पकड़ी जाऊँगी। तो रिजवान उससे कहते हैं कि भाई ठीक है, मैंने कॉल इस वजह से ये की है कि मुझे जो है ज़ुहैब का नंबर चाहिए। किरण पूछने की कोशिश करती है तो रिजवान उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें जो है बाद में ये बात बता दूंगा। वहाँ से ये नंबर ले लेता है और ये अब देखो कि उजाला के नंबर से मोबाइल
से ज़ुहैब को मैसेज करता है, इनको उजाला बनकर दोनों के आपस में बात चल पड़ती है। ज़ुहैब जो है वो कॉल करता है उजाला को तो इसके बारे में ज़रा भी पता नहीं होता। उसे कहती है भाई कौन, तो वहाँ पर ज़ुहैब उसे कहता है कि मैं ज़ुहैब बात कर रहा हूँ। उजाला वहाँ से गुस्से से लाल पीली हो जाती है और ज़ुहैब को साफ मना कर दे। उसे कहती है कि भाई पहले भी आपको मैंने कहा था कि मुझे कॉल मत करना दोबारा, फिर आप कॉल कर रहे हो। आपकी वजह से मेरे घर में जो है इख्तलाफात बढ़े हैं, घर में जो नफ़रतें पैदा हो गई हैं। तुम घर में आखिरकार क्यों मेरी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहते हो। ये सारी बातें रिकॉर्ड हो जाती हैं। रिजवान आ जाता है, रिजवान उजाला का बाल पकड़ लेता है क्योंकि उसे तो मानना चाहिए था, उसे मकसद चाहिए था। तो फ़ौरन उजाला को वो धमकी देता है, उससे कहता है कि अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी जो है जान छोड़ दूँ तो तुम ऐसा करो कि तुम जो है ज़ुहैब से 20 लाख रुपए मांगो, उससे पैसे मांगो, पैसे मुझे मिल जाएंगे, मैं तुम्हें आज़ाद कर दूँगा। अब देखो कि रिजवान सारा का सारा जो इल्ज़ाम है वो उजाला के ऊपर लगा रहा है। तो उजाला गुस्से से रिजवान को धक्का देती है और वहाँ से चली जाती है। देखो कि उजाला बेचारी के साथ इतना जुल्म हो रहा है, ये सब कुछ ज़ुहैब की वजह से हो रहा है। ज़ुहैब अगर उसके साथ कॉल पे बात ना करता या जो कुछ भी था बात को ख़त्म कर देता तो उजाला की शायद जान बच जाती। जहाँ पर रिजवान के पास सबूत है और वो बार बार उजाला को ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा। आखिरकार किरण के पास जो सबूत था जिसकी उसे तलाश थी वो उसके हत्थे चढ़ जाता है। वो अपने कानों के साथ जो है अपने सास और ससुर की बातें सुन लेती हैं और वो ये बातें कर रहे होते हैं कि हम यावर को 1 करोड़ रुपये दे रहे हैं और इस बात का जो जिक्र किसी के आगे मत करना। जब किरण जी बात सुनती है तो वो फ़ौरन ज़रबाब के पास जाती है और उसके साथ जाकर ये सब कुछ शेयर कर देती है, उसे बता देती है। तो ज़रबाब ये सारी बातें मानने से इनकार करे तो उससे कहते हैं कि भैया ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, अगर ये सब कुछ होता तो मेरे साथ बात ज़रूर शेयर होती, मेरे साथ इन्होंने कोई बात ऐसी शेयर भी नहीं की। किरण उसे कहती कि आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो तुम जो वो सब खुद जाकर पूछ लो, क्योंकि मैं तो अपने कानों के साथ ये सब कुछ सुन चुकी हूँ। तो इस वजह से मेरा काम था कि आपको जाकर बता दूँ कि ये लोग आपसे बात छुपा रहे हैं। देखो कि तुम्हारी जो है इस घर में कोई भी इज़्ज़त नहीं है या तुम्हारी कोई भी वैल्यू नहीं है। अगर ये लोग तुम्हें वैल्यू देते या तुम्हें कोई इज़्ज़त देते तो तुम्हारे साथ आकर मशवरा करते, तुमसे बात पूछते, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ज़रबाब जो है वो किरण की बातों पे चढ़ता जाता है, उसकी बातों में आ जाता है और किरण को कहता है कि ठीक है अगर ये सब कुछ सच हुआ तो मैं जाकर अपने वालिद से पूछने की कोशिश करता हूँ और उन्होंने ऐसा मेरे साथ क्यों किया, मेरे साथ धोखा क्यों किया। अब वहाँ से ज़रबाब नीचे उठता है, पीछे से जो किरण होती है कि बस ठीक है, वो उसे मौके पे तो रोकने की कोशिश करती है। ज़रबाब गुस्से में होता है, उसके आगे नाटक करती है कि भाई तुम नहीं जाओ, हालात ख़राब हो जाएंगे या बाप बेटे के बीच में जो नफ़रत पैदा हो जाएगी। लेकिन ज़रबाब चला जाता है और पीछे से किरण जो है बहुत खुश होती है, उससे कहती है बस अब तो जो है ना गेम का मज़ा बन गया। ज़रबाब नीचे जाएगा, अपने वालिद से पूछने की कोशिश करेगा। वालिद तो पकड़ा हुआ है, उसने तो पैसे दिए हुए हैं, उसे पता है। तो वो उससे कहेगा कि हाँ हमने पैसे दिए हैं या किसी प्रॉपर्टी को बेचा है या कुछ जो कुछ भी किया है, पैसे फैसला तक पहुंचा दिए हैं। तो जब ये बातें सारी ज़रबाब सुनेगा तो ज़रबाब को गुस्सा आएगा, उसे कहेगा अबू जान आप लोगों ने कम अज़ कम मेरे साथ ये बात शेयर नहीं की है, मुझे इतना कमज़ोर समझा है कि मुझे आपने बताना मुनासिब नहीं समझा। उम्मीद आज का ये रिव्यू, आज का ये टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपने लाज़मी मुझे बताना कि आपको क्या लगता है कि जैसे जैसे ज़ुहैब जो है उजाला के साथ बात करता है, रिजवान के पास सबूत लगते हैं और उजाला को धमकी देता है कि तुम 20 लाख रुपए मांगो, तो क्या उजाला जो है ज़ुहैब की बातों में आती है तो वो ज़ुहैब से पैसे मांगेगी। अगर पैसे मांगती है तो क्या रिजवान उजाला को छोड़ देगा। यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट बनने वाला है क्योंकि उजाला एक कभी भी ऐसी छोटी हरकत और गिरी हुई हरकत नहीं करेगी। वो रिजवान को कह सकती है कि भाई अगर तुम मुझसे तंग हो या मुझे तलाक देना चाहते हो तो भले तलाक दे दो, लेकिन मैं चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं ज़ुहैब से पैसे नहीं मांगूंगी। कमेंट सेक्शन में अपने लास्ट में चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त।